आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए बेहद ज़रूरी है। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यह कहानी है साहस की, समर्पण की और एक ऐसी लड़ाई की जो हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ छेड़ रखी है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोंडागांव और अन्य इलाकों में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है जिसने सबका ध्यान खींचा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कोंडागांव जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं। कोंडागांव और नारायणपुर की सीमा पर बसे किलम बरगुम के घने जंगलों में मंगलवार को एक ऐसी मुठभेड़ हुई जिसने नक्सलियों के हौसले पस्त कर दिए। इस ऑपरेशन में 2 कुख्यात नक्सली मारे गए जिन पर कुल 13 लाख रुपए का इनाम था। इनमें से एक था हलदर जो पूर्वी बस्तर डिवीजन के डिविजनल कमेटी सदस्य था और जिन पर 8 लाख रुपए का इनाम था। दूसरा नक्सली था रामे, एक एरिया कमेटी सदस्य जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये दोनों नक्सली लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए थे, लेकिन इस बार हमारी जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स की संयुक्त टीम ने इन्हें घेर लिया। घने जंगलों में जहां हर कदम पर खतरा हो, हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। मंगलवार देर शाम जब नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली, सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आए। जैसे ही मुठभेड़ शुरू हुई, जंगलों में गोलियों की आवाज गूंजने लगी, लेकिन हमारे जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। इस ऑपरेशन में न केवल 2 नक्सलियों को ढेर किया गया बल्कि एक AK-47 राइफल, कई हथियार विस्फोटक और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई। ये जीत सिर्फ 2 नक्सलियों को मारने की नहीं थी, ये जीत थी हमारे सुरक्षा बलों की रणनीति, उनकी मेहनत और उनके अटूट हौसले की। लेकिन क्या आप जानते हैं, खबर लिखे जाने तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। एक तरफ सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कुछ नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। मंगलवार को ही मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में एक और नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस नक्सली का नाम था रूपेश मंडावी उर्फ सुखदेव, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। 34 साल का रूपेश मंडावी नक्सली संगठन का हिस्सा था, लेकिन उसने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे की वजह थी नक्सली संगठन की खोखली और अमानवीय विचारधारा। रूपेश ने देखा कि नक्सलवाद केवल हिंसा और विनाश का रास्ता है, जो न तो समाज का भला करता है और न ही उनके अपने लोगों का। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार की नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने भी उसे प्रेरित किया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी बंदूक थामे जंगलों में भटक रहा था, आज उसने हिंसा को अलविदा कहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। यह सिर्फ रूपेश की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जो छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आ रहा है। सरकार की पुनर्वास नीति नक्सलियों को न केवल आत्मसमर्पण करने का मौका दे रही है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने का अवसर भी प्रदान कर रही है। लेकिन ये बदलाव आसान नहीं है। नक्सलवाद के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ बंदूक और गोली की नहीं है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है जिसमें हमें हिंसा को हराकर शांति और विकास की जीत सुनिश्चित करनी है। और इस लड़ाई में हमारे सुरक्षा बल और सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी कैसे मिल रही है? जवाब है एक सुनियोजित और बहुआयामी रणनीति। पहला, हमारे सुरक्षा बल अब पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क और प्रशिक्षित है। कोंडागांव जैसे ऑपरेशन में जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर फाइटर्स जैसी विशेष टीमें अपनी खुफिया जानकारी और तेज कार्रवाई के लिए जानी जाती है। दूसरा, सरकार की आत्मसमर्पण नीति। ये नीति नक्सलियों को हिंसा छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब तक सैकड़ों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। तीसरा, विकास के काम। नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कें, स्कूल, अस्पताल और रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं ताकि लोग नक्सलवाद की झूठी विचारधारा से प्रभावित न हों। और सबसे बड़ी बात, हमारे सुरक्षा बलों का हौसला। चाहे घने जंगल हो, बारिश हो या फिर रात का गुप्त अंधेरा, हमारे जवान हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए डट कर मुकाबला करते हैं।
कोंडागांव में बरामद AK-47 और अन्य हथियार इस बात का सबूत है कि नक्सलियों के पास अब छिपने की जगह कम होती जा रही है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नक्सलवाद एक जटिल समस्या है और इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें धैर्य, रणनीति और एकजुटता की जरूरत है। हमारे सुरक्षा बल और सरकार इस दिशा में हर संभव कोशिश कर रहे हैं और हमें उनका साथ देना होगा। ये थी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बलों की शानदार जीत की खबर। ये खबर सिर्फ एक मुठभेड़ या आत्मसमर्पण की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक नए छत्तीसगढ़ की, जहां शांति और विकास की बयार बह रही है। हमारे जवानों का हौसला और सरकार की रणनीति इस बात का सबूत है कि हम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आप इस जीत के बारे में क्या सोचते हैं और नक्सलवाद के खिलाफ इस लड़ाई में आपका क्या योगदान हो सकता है। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।